पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करना चाहिए। जगत संसार प्रसव करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, कर्ता कौन है? तो परमात्मा ईश्वर। प्रथम 100 आपे आप, पहले अकेले थे, निराकार निर्गुण निर्जाप। उनकी मौज हुई एको हम बहु श्याम, मैं अकेला हूँ बहुत रूपों में हो जाऊं। तो यह सारी सृष्टि बनी प्रभु की मौज से। सब कुछ उनकी सृष्टि में है। परमात्मा सब में है, तो उनको पहले बौद्धिक ज्ञान में जानेंगे, बुद्धि में अटा लेंगे। बुद्धि में अगर अटा लेंगे परमात्मा को, जब सब में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, तो हम ठगते हैं लोगों को झूठ बोल करके, तो वहाँ परमात्मा नहीं देखते हैं। हमारे मन की बात, हम चोरी करते हैं, परमात्मा नहीं देखते हैं। व्यभिचार करते हैं, नशाओं का सेवन करते हैं, हिंसा करते हैं, परमात्मा नहीं देखते हैं। यहाँ पर रात में जा रहे थे हम, तुमको बताया गया कि यहाँ पर गाय पटाने के लिए खेत में तो काट दिया जा करके। किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा कैसे नहीं? परमात्मा वहाँ नहीं थे। अब परमात्मा जब देख ही लिए हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर हिंसा जो किए उसका फल वो देंगे कि नहीं? अभी तो किसी ने नहीं देखा यहाँ, लेकिन परमात्मा के नज़र से बचे नहीं, उसका फल मिलेगा एक दिन। एक साधु बाबा थे, बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत ख्याति थी। बहुत से उनके शिष्य थे। साधु बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के क्रम में जिस कंपार्टमेंट में वे बैठे थे, उसी में एक सज्जन आकर के बैठ गए। उनके पास में एक बड़ा सा बक्सा था। बातचीत होने लगी। ये भी साधु, वो भी सज्जन, दोनों में बहुत प्रेम से बातचीत होने लगी। गाड़ी चल रही है, चलते 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 वो सज्जन कहते हैं हमको प्यास लगी है, हम जाते हैं पानी पीने के लिए। अब बात यह भी हो गई थी कि अमुक स्टेशन में हमको उतरना है। तो चलते चलते अब वो तो चले गए पानी पीने के लिए। कहा आप देखते रहिए सामान, हम आते हैं पानी पी करके। तो साधु बाबा बैठे हैं, वो चले गए पानी पीने के लिए। अब पानी क्या पियेंगे, चले गए तो चले गए। वही स्टेशन आ गया जहां उस सज्जन को उतरना था, तब तक नहीं आए। तो साधु बाबा को हुआ कि इनका बक्सा है, यहीं उतरना था इनको, कहाँ चला गया पता नहीं, हम तो आगे जाएंगे। बक्सा यहाँ उतार करके स्टेशन मास्टर को थमा देते हैं। तो बक्सा उतरवा करके ले गए। स्टेशन मास्टर से कहा ऐसी ऐसी बात हुई, इस बक्सा को रख लीजिए, वो सज्जन आएंगे तो दे दीजिएगा। कहा बक्से में क्या है? कहा बक्से में क्या है, यह तो हम नहीं देखे हैं, बक्से में तो ताला लगा हुआ है।
का तब कैसे हम रखेंगे, लिखा पढ़ी किया जाएगा या स्टेशन है। तो बक्सा का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ा तो उसमें एक लाश मिली, मरा हुआ आदमी। कहा हमको फेर में फंसाने जा रहे थे, स्टेशन मास्टर ने कहा फेर में फंसाने जा रहे थे, सड़ी हुई लाश है देखिए। सिपाही को बुलाया, हथकड़ी लगवा दिया, जेल में दे दिया। मर्डर केस हो गया उनके ऊपर। कि बीचा बीचा में होता रहे छना, मर्डर केस हो गया उनके ऊपर। मर्डर केस का तो यह तो मर्डर केस है ये है, ऊपर से वह अभी धूर्तबाजी जो मतलब अपने मार करके दूसरे को फंसाना चाहता था, यह तो धूर्तबाजी ना है। तो दो तरह का केस चला। केस में हार गए, फांसी की सजा सुना दी गई उनको, फांसी की सजा। अब उनके बहुत से शिष्य थे जो कि केस में लड़ रहे हैं, तो जानते थे कि गुरु महाराज के ऊपर केस हो गया, ऐसी सी बात हो गई। अब बहुत धन खर्चा किया लोगों ने, लेकिन किसी तरह से फांसी की सजा से छुड़ा नहीं सके गुरु को। फांसी की सजा होने वाली है। कोई उपाय नहीं लगा तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव आपने तो ऐसा कर्म कभी किया नहीं, यह फांसी की सजा क्यों हो रही है आपको? कहा देखो जब से साधु बना हूं तब से तो नहीं किया ऐसा कर्म, लेकिन पहले हुआ ऐसा कर्म। एक मर्डर कर करके दूसरे को मैंने फंसा दिया था, मर्डर मैंने किया था और दूसरे को फंसा दिया था, उसी कर्म का फल है। तो कभी न कभी तो उसका फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तो देखते ही हैं। इसलिए यह कर्म विचार करके करना चाहिए। मानव का शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। सब किसी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वो जो जगत प्रसव करता ईश्वर हैं, प्रभु हो कोटिन दोष हमारो। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं करोड़ों दोष हमारा है, कहाँ छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तुहारो। कि आपकी आंख सूरज और चांद है, तो पहाड़ के गुफा में चले जाएंगे, पानी के भीतर में चले जाएंगे तो वहाँ सूरज का प्रकाश चंद्र का प्रकाश नहीं है। तो कहा जल थल अनल आकाश वायु मिली पांचों है रखवारो। अब जल में जल रखवाला है, आग में जाइएगा तो आग रखवाला है, पृथ्वी में पृथ्वी रखवाला है, हवा में हवा रखवाला, आकाश में आकाश रखवाला। बचिएगा कहीं? कहीं नहीं बच सकते हैं परमात्मा की आंख से और परमात्मा के रखवाले से। बाहर भीतर बैठ रहे हैं, घट घट बोलन हारे, भीतर में वही बाहर में वही, तो उनसे तो नहीं बचा सकते हैं आपको, अपने आप को। तो इसलिए परमात्मा में पहले विश्वास करिए। अब विश्वास है परमात्मा में तो जानिए कोई बुरा कर्म करने की इच्छा हो ना तो बहुत बार सोच लीजिए परमात्मा देख रहे हैं। परमात्मा के होने का भान होगा तब ना कि परमात्मा है। गुरु महाराज कहते थे मैं परमात्मा से डरता हूं और किसी से नहीं। अब परमात्मा से डरने का मतलब है कि पाप नहीं करिए। अब पाप करते हैं तो परमात्मा से कहाँ डरते हैं?
वो परमात्मा मिलेंगे कैसे? तो वेद में आया मानस योग करिए, मानस योग। मानस योग में आया मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस योग, मानस जप करिए। एक साधु बाबा आए थे अभी 23 तारीख तक हम सुल्तानगंज में थे, बैकुंठपुर आश्रम में ध्यानाभ्यास चल रहा था। 7 दिन थे हम, 7 दिन तक चला। तो एक साधु आए थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ 6 तारीख से ध्यानाभ्यास है। 6 तारीख से 24 घंटे का पहले मानस जप होगा। जो उसमें घुसेंगे उसको निकलना नहीं है, 24 घंटा मानस जप करिएगा। इसके बाद 7 तारीख से ध्यानाभ्यास होगा। मानस जब जो शुरू होगा 3 बजे भोरे से होगा, 3 बजे भोर तक होगा, फिर 3 बजे भोर से ही ध्यानाभ्यास शुरू हो जाएगा। बाद में हमारे पास माइक आई, मैंने कहा मानस जप को समझते हैं? मानस जप 24 घंटा, सब जो घुसेगा मानस जप करने के लिए 24 घंटा, तो इसको समझते हैं कि मानस जप कैसे होता है? मानस जप मन के द्वारा होता, मन कहीं नहीं जाए तब ना होगा मानस जप। गुरु महाराज कहते थे अगर 1 मिनट कोई मानस जप करता है तो मैं कहता हूं बहुत करता है। अब गुरु महाराज तो कहते थे 1 मिनट की बात, यहाँ तो 24 घंटे की बात है। मन तो तुरंत देखिए कहाँ कहाँ भागता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस 1000 पंख बिनु पलक में। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, रोकने पर भी बरजने पर भी नहीं वर्जित होता है, रोकने पर भी नहीं रुकता। जो कोई मन को बरजा चाहे भागत साखर तोड़ रे, सिक्कर तोड़ के भागता है। सुर नर मुनि सब पची पची आ रहे। इस मन से, मन रूपी चोर से सुर देवता नर मनुष्य मुनि पछता पछता करके हार गए। हाथ ना आवत चोर रे, यह मन तो हाथ में मुट्ठी में आता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, कि यह मन बहुत चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमथन कर देता है, उबाल देता है, खौला देता है, झकझोर देता है। यह मन बहुत बलवान। अर्जुन कितना बलवान था? एक निवात कवच नाम का राक्षस था, इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया, देवताओं के ऊपर 60,000 सेना लेकर के। इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन सब गए युद्ध के लिए। वरुण का मार देखते हैं, पानी का बाढ़ अब की बार आ गया, कितना नगर बहा। यह वरुण का मार है, पानी के देवता वरुण है। अब पवन हवा जोरों की चल जाए तो बड़ा बड़ा वृक्ष उखड़ जाए, टूट जाए, पवन का मार देखिए। अग्नि लग जाए तो गांव जल जाता है, गांव का गांव। अग्नि का मार देखिए। इंद्र का वज्र किसी को लग जाए तो बचने वाला है। लेकिन वो राक्षस इतने वीर बलवान थे कि उनके सामने से सबको भागना पड़ा। अर्जुन से कहा अर्जुन भागो, दैत्य आ रहा है। स्वर्ग में उस समय अर्जुन वहीं थे। अर्जुन ने कहा हम भागेंगे नहीं, हम युद्ध करेंगे। कहा तो हम लोग तो हार करके भाग रहे हैं, तुम अकेले युद्ध करोगे? कहाँ अकेले करेंगे। अर्जुन गए, गांडीव धनुष लेकर के युद्ध प्रारंभ कर दिया और 60,000 सेना के समेत निवात कवच को मार गिराया। अब सोचिए वो वीर बलवान कितना था अर्जुन।
और वो अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, अर्जुनों से बलवान है यह मन। लेकिन भगवान ने कहा वैराग और अभ्यास के द्वारा इस मन को बस किया जाता है अर्जुन। वैराग जो अभ्यास हो, निराश क्या करे, पहले तो वैराग हो तब ना जप हो। वैराग तो होता ही नहीं है। अब वैराग तो तभी होगा जब मुर्दे को देखिए। श्मशान घाट में जब जाइएगा ना तो देखिएगा वो तो मर गया, हम मरबे करेंगे, यही दुर्दशा हमारी भी होगी। राम रास्ते पर क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शादी के वक्त में राम नाम झूठ है। उस समय झूठ, उस समय नहीं बोलते हैं। राम नाम तो सब दिन सत्य है, हर समय सत्य है, लेकिन उस समय कहते हैं मतलब मौत का डर है। तो मौत का डर रखिए तो वैराग मन में बना रहेगा, तब भजन करेंगे। तो जप में मन को लगाइए, मन भागता है, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तहाँ से तत्क्षण फेरी ले आइए, लगाइए देह में आपन। मन को संसार में घर बनाने नहीं दीजिए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, गए भिक्षा मांगने के लिए, थे तो भिक्षुक, लेकिन मन पर तो काबू नहीं। एक जोर कटी वस्त्र यानी मार्किन मिला। अब बड़े त्यागी थे वो लोग, इतने त्यागी थे, गोरखनाथ तो इतने त्यागी थे, दिन को खाए, रात को झक्खे, ताको गोरख साथ न रखे। दिन में खाया, रात में क्या खाएंगे, झकता है। तो गोरखनाथ कहते थे भागो हमारे साथ से, रात में क्या खाएंगे। कबीर साहब की वाणी है, पौ फाटी पहरा भया जागा जीवा जून, सब काहू को देत हैं चौंच समाना चून। सब जीव जगता है, एक पहर होते ही सबको मिलता है चौंच समाना चून। मुर्दे को भी देत हैं लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। मर गया तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन उसको लकड़ी मिलती है, कफन मिल जाता है, आग मिल जाती है। तो जिंदानंद मनुष्य जो चिंता करता है क्या खाएंगे, यह तो बहुत अभागी हैं वो। कहने का मतलब है परमात्मा सबको देते हैं। अब वो भिक्षु त्यागी तो थे, 2 वस्त्र रखते थे बस, मात्र एक ही था, 2 मिल गया तो 3 हो गया। तो आए वहाँ से, भगवान बुद्ध बैठे थे, गर्मी का दिन था, भगवान बुद्ध को पंखा झलने लगे। भगवान बुद्ध से कहा गुरुदेव हमको 2 वस्त्र मिला है आज, एक वस्त्र हमको है, एक हम रखेंगे, एक आप ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा हमको 2 है ही, हम नहीं लेंगे। तो विचारने लगा, जब गुरु महाराज नहीं लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको बेच लेंगे। अब बेच करके बकरी खरीद लेंगे, बकरी बचा देगी, वंश बढ़ जाएगा बकरी का। सब बकरी बेच करके गाय खरीद लेंगे, गाय बचा देगी, उसका वंश बढ़ जाएगा, सब गाय बेच करके भैंस ले लेंगे, भैंस बचा देगी, वंश बढ़ जाएगा, सबको बेच करके खेत ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, उसमें हल चलाएंगे, अन्न बोएंगे, फसल होगी, उसको रखने के लिए ठेक बनाएंगे, ठेक में रखेंगे, बहुत जमा हो जाएगा, सबको बेच लेंगे, तब कोठा बना लेंगे, महल बना लेंगे और शादी कर लेंगे। शादी करेंगे, पत्नी होगी, कहेंगे चलो भगवान बुद्ध के सत्संग में, नहीं जाएगी तो मारेंगे। जैसे सोचा मारेंगे, भगवान बुद्ध को एक पंखा दे दिया। भगवान बुद्ध ने कहा रे पत्नी को मार रहा था, हम ही को मार दिया। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। तो भागा,
भागा तो दूसरे शिष्यों को दौड़ा करके कहा पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया, कहा देखो मन को इतना छुट्टा छोड़ना नहीं चाहिए। मन संसार में घर बनाने लगता है। ये तो हंसने की बात है, कथा तो धम्मपद में है, लेकिन हम लोगों का मन दिन भर में देखिए कि मन कहाँ कहाँ जाता है। जप करता है क्या? जप तो बता दिए हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहिए। कुदाल चला रहे हैं तो जप करिए, खुरपी चला रहे हैं, कचिया चला रहे हैं तो जप करिए, कुट्टी काट रहे हैं तो जप करिए, माई दाई गोईठा ठोक रही हैं तो जप करिए, रोटी बनाने में अगर जप करिए तो जो उस रोटी को खाएंगे परोसने में जप करिए, उस रोटी को भोजन को जो खाएंगे उसका भी मन लगेगा अध्यात्म में, जप में। अब जप करते हुए अगर खाते हैं भोजन तो सब भोजन प्रसाद हो गया, प्रसाद खा रहे हैं तो प्रसाद खाना चाहिए। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, कि प्रभु का प्रसाद है या प्रसाद हम खा रहे हैं। जप करते करते खाइए, प्रसाद खा रहे हैं। अब प्रभु का अन्न तो प्रभु ने ही दिया ना, तो प्रसाद ही तो है, सब तो उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद ही है। इसलिए जप करिए खूब मनोयोग पूर्वक। पहले तो जप में ही लगाइए मन को। बैठे हैं जप करने के लिए, बैठते हैं फिर भी मन भागता है, गप में लग जाता है। नहीं, जप में लगाइए मन को। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरु का पवित्र मंत्र है, मने मन जप करना चाहिए। खूब मनोयोग पूर्वक जप करिए, मन को जप में लगाइए। मन भागता है, लौटा लौटा करके जप में लगाइए। जप करते 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 मन लगाते लगाते जप होने लगेगा। मानस जप, मानस जप होने लगेगा ना तो जप ही पकड़ लेगा। सोए भी रहिएगा ना तो जप होते रहेगा। श्वास जप में कहा गया 680 की जाप अनहद उपजे आपे आप। 24 घंटे में 21,600 श्वास की गति चलती है। तो 24 घंटा जो जप कर लेंगे, श्वास जप अनहद शब्द सुनाई पड़ेगा। लेकिन इस श्वास जप से 10 गुना विशेष शक्ति है मानस। वाचिक जप से 10 गुना विशेष शक्ति है। उपांशु जप में, उपांशु जप से 10 गुना विशेष शक्ति है श्वास जप में। श्वास जप से 10 गुना विशेष शक्ति है मानस जप में। और 24 घंटा अगर नहीं हुआ तो अनहद उपजे आपे आप कैसे गुरु गोरखनाथ कहते हैं? हुआ तभी तो कहते हैं। तो जप होता है। यह मानस जप अगर हो जाए, सब जपों का राजा एक प्रकार का ध्यान है, गुरु महाराज कहा करते थे। मानस जप में, श्वास जप में श्वास पर भी ध्यान रखना पड़ता है, जप पर भी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान बढ़ता है 2 जगह। लेकिन मानस जप में तो सिर्फ जप होता है, मन से एक जगह ध्यान सिमटा हुआ है, जप पर। तब आगे बढ़िए। यह जप हो जाए, जपा सिद्धि मिल जाएगी। साधक नाम जप ही लव लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। अनिमादिक और अदृश्य होने की शक्ति, बड़ा छोटा हल्का वजनदार बनने की शक्ति, ईश बनने की शक्ति, बस कर लेने की शक्ति, मन की कामना पूरी करने की शक्ति, 8 प्रकार की सिद्धियां हो जाएगी। मुर्दे को जिलाना चाहेंगे, जिलाएंगे। आप लोग सुने होंगे, मैं भी कभी बोला हूँगा कि गोरखनाथ जप कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे, तो मूर्ति बोलने लगी, मिट्टी की मूर्ति। जप कर रहे थे इसलिए,
तो मिट्टी की मूर्ति जब सजीव आदमी के तरफ बोलने लगे तो वो मुर्दे को जिलाना कौन सी बड़ी बात हो गई। जपा सिद्धि हो जाए तो, या तो जप हर समय, जप में प्रयास करिए कि हमारा जप हो, गप में विशेष नहीं, जप में लगाएं विशेष अपने आप को। फिर मानस ध्यान में अपने आप को लगाएं। मानस जब चलते फिरते तो मानस ध्यान भी चलते फिरते हो सकता है। एक बुलाकी दास थे, गुलाल साहब एक सेठ थे, उनके यहाँ हलवाहा का काम करते थे। बुलाकी दास हल जोतते थे। हल जा रहा है, आंख उनकी बंद है, लागना पर हाथ है, एक हाथ में पैना है, पैने न कहते हैं अपनी भाषा में, डंडा पैना। बैल जा रहा है, किसी ने देख लिया, जाकर के कहा गुलाल साहब से, कैसा हल बहा रखे हैं? वो तो सोते रहता है, हल क्या जोतेगा, उसकी आंख बंद रहती है, बैलों को फार लग जाएगा, बैल का पांव कट जाएगा, देखिए जाकर के। तो वो भी एक डंडा लिए, लाठी, आए तो सही में हल बैल जा रहा है, ये तो सोए हैं, आंख बंद है। तो एक डंडा दे दिया उनके हाथ पर, जैसे डंडा दिया तो दही छिलक गया। बड़ा आश्चर्य लगा, दही कहां से आ गया? कहा यह दही कहां से आ गया? कहा मालिक बहुत बुरा कर दिए। हमारे गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज को स्नान कराए थे, गुरु महाराज ध्यान किए थे, गुरु महाराज को बैठाए थे आसन पर, भोजन के लिए थाली दिए थे, चूरा दिए थे, दही दे रहे थे, दही गुरु महाराज को दे रहे थे, लेकिन आप डंडा मार दिए, हमारे गुरु महाराज भूखे रह गए, गुरु महाराज को हम नहीं खिला सके। आंख बंद था, आंख बंद थी उनकी, बताइए। वो तो आंख बंद करके मानस ध्यान कर रहे थे। साधारण बात नहीं है, दही छिड़क जना हो बहु प्रत्यक्ष हो गया, चरणों में गिर गया। कहा मैं नहीं जानता था कि आप इतने ऊंचे दर्जे के साधक हैं, हमारे यहाँ रहिए, आपके परिवार का, आपका सबका भरण पोषण मैं करूँगा, लेकिन अब हलबहा बन करके नहीं रहिए, अब गुरु बन करके रहिए आप। तो वही गुरु हो गए। बुलाकी दास, बुल्ला साहब नाम हुआ, उनके शिष्य गुलाल साहब हुए। सत्संग युग में दोनों की बानी। देखिए, मतलब मानस ध्यान चलते फिरते कर सकते हैं। एक मुनि सुतीक्ष्ण जी हो गए, भगवान श्री राम के भक्त। वो चल रहे थे भगवान श्री राम से मिलने के लिए रास्ते में। रास्ते में चल रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं जंगल में, पता लगा कि आ रहे हैं भगवान, तो चल दिए। अब इतने तल्लीन हो गए प्रेम में कि आंख उनकी बंद हो गई। अब कौन कहाँ जाए, नाचने लगे, नाचते नाचते बैठ गए। मुनि मगमाही अचल होए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल, पनस फल सब कोई नहीं समझते होंगे, कुछ लोग समझते हैं, सुने भी होंगे। पनस फल मतलब कटहल। कटहल जो है उसमें देखिए वो जो कांटा रहता है कटहल में ऊपर, तो नीचे में थोड़ा मोटा मोटा, ऊपर में पतला। तो मतलब पनस फल एकदम सीधा कांटा। तो मतलब यहाँ गुटका गुटका जब बन जाता है, जब रोमांचित होता है, तो नीचे में लगेगा खोद रहा हो गया है शरीर में, गुटका गुटका हो गया और रोवां खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया शरीर। ध्यान में बैठे, भगवान श्री राम देख रहे थे,
वृक्ष के आड़ से। तो भगवान श्री राम प्रेम देख करके, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय भंजन भीरा, उनके हृदय में प्रकट हो गए भगवान। उनके हृदय में जब भगवान प्रकट हो गए, मुनि ध्यान में तल्लीन हो गए, तो भगवान वहाँ चले आए। तब राम मुनि ही बहुभांति जगावा, बहुत तरह से जगाया। बहुभांति वहाँ लिखा हुआ है। बहुभांति कैसे होगा? तो पहले पुकार करके जगाया, बोल करके, जागिए मुनि जी, जागिए मुनि जी। तो नहीं जगे तो हिला करके जगाया, बहुभांति। लेकिन जागना ध्यान जनित सुख पावा, मुनि जगते नहीं हैं। तो देखा ऐसे नहीं जगेंगे तो भूप रूप तब राम दुरावा, जिस रूप का वे ध्यान कर रहे थे वो भूप रूप यानी राजा रूप का ध्यान कर रहे थे, दो भुजी रूप का ध्यान कर रहे थे। लेकिन भगवान ने क्या किया? तो हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, उनके हृदय में 4 भुजा वाले भगवान आ गए, विष्णु। तो मुनि की आंख खुल गई। किस तरह से? व्याकुल हुए तो जैसे मनियार नाग की मणि खो गई हो, व्याकुल हुआ, प्राण दे देता है मणि के लिए। तो मुनि व्याकुल हो गए। व्याकुल होके जैसे आंख खोले तो भगवान सामने में है। अब तो भगवान से बात करने लगे। मतलब यह मानस ध्यान हो जाए तो अपने इष्ट से बात होने लगती है। रामकृष्ण परमहंस देव जी गंगा किनारे रहते थे। काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है, वहीं पूजा करते थे। पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी। संध्या कर लेते थे, सुबह आरती, चले जाते थे गंगा किनारे, नाम जपते थे। शाम में जब आरती की घंटी बजने लगती थी तो आरती तो करनी होगी जाकर मंदिर में, तो बहुत रोते थे। माँ दिन तो बीत गया, दर्शन नहीं हुआ, माँ दर्शन नहीं हुआ, बहुत रोते थे। रोते रोते उनकी आंख खराब हो गई, बहुत रोते रोते। मीरा बहुत रोई, ये दो नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की नदी बह गई। इतना रोई मीरा प्रभु के लिए। सूरदास जी कहते हैं, कंचु की पट कबहू नहीं सुखत, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट, आंख तो कभी सुखती ही नहीं थी। आंख से काजल बह करके गाल पर आ गया, कपोल पर। अब पोछा तो हाथ भी काला हो गया, कर कपोल भय काले। इतना रोते थे। हमको घर नहीं है बाबा, हमको घर नहीं है, रोते हैं। बाबा हमको संपत्ति नहीं है, बाबा हमको कई पुत्र है, खाने को नहीं है, बाबा हमको पुत्र ही नहीं है, बाबा हमारे बेटी की शादी नहीं हुई। कभी कहते हैं बाबा हमको भजन नहीं बनता है, हमको भक्ति नहीं होती है। ये सब तो बहुत कम मांगने वाले हैं। रोए कभी भगवान के लिए? हमको संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोते हैं। लेकिन भगवान नहीं मिले हमको, भक्ति नहीं मिली हमको, इसके लिए रोए कभी? ईसा मसीह थे, पूछा उनसे एक नवजुवक ने कि गॉड परमात्मा कैसे मिलते हैं। वो तो गॉड कहते थे, लेकिन अपनी भाषा में हम कहते हैं, मतलब जिसको गॉड कहते हैं वही परमात्मा है। कैसे मिलते हैं वो? तो उस समय समुद्र किनारे पर टहल रहे थे, वो पकड़ा नवजुवक को, जा करके पानी में गोद दिया। गर्दन पकड़ करके गोता है एकदम। वो तो छटपट कर रहा लेकिन छोड़ता नहीं है। कुछ देर के बाद छोड़ा, बाहर जैसे अब सांस लिया, कहा आप साधु हैं, यही साधु का काम है, जान जा रहा था हमारा। कहा तुमको कैसा लग रहा था? कहा लग रहा था कि प्राण अब गया, अब गया, अब गया।
का इतना व्याकुल जब हो जाओगे गॉड को पाने, परमात्मा को पाने के लिए, तो परमात्मा मिल जाएंगे तुमको। ऐसे थोड़े मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिल जाएंगे। व्याकुलता चाहिए। रामकृष्ण बड़े व्याकुल हो गए, रोते रोते आंख खराब हो गई, तो मां का दिव्य दर्शन हो गया। कहा मां दर्शन तो दिया, लेकिन आंख हमारी खराब हो गई। कहा बेटा हमारे रहते तुम्हारी आंख कैसे खराब हो जाएगी। आंख को छू दिया मां ने, आंख ठीक हो गई। उस दिन से काली मां से जब चाहते थे बात कर लेते थे। मानस ध्यान साधारण है क्या? मानस ध्यान हो जाए तो इष्ट से बात करिए। दल बहादुर बाबा बात करते थे। गुरु महाराज का शरीर छूट गया। गुरु महाराज जब थे ना शरीर में, तो दल बहादुर बाबा जाते थे, प्रणाम करते थे, खा भोजन करके, तो खैले दल बहादुर जी सरकार क्या खाया? तो जो खाते थे, रोटी सब्जी दूध वगैरह, भात दाल सब्जी जो खाते थे कह देते थे। और जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया तो जाते थे प्रणाम करने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं प्रणाम। और कहने लगते थे हाँ सरकार खा लिए। और फिर कहने लगते थे रोटी सब्जी दूध खा लिए सरकार, भात दाल सब्जी खा लिए सरकार। अब कैसे वो बात करते थे, जानते हैं इस बात को? वो कहते थे, बोल बोल करके कहते थे। तो हम लोगों के लिए न तस्वीर है, लेकिन उनके लिए तो गुरु महाराज। हम लोगों के लिए मूर्ति है दक्षिणेश्वर में, लेकिन रामकृष्ण के लिए मूर्ति नहीं, प्रत्यक्ष मां बैठी है। प्रत्यक्ष मां बैठी है। तो इस तरह से यह मानस ध्यान हो जाएगा। तब दृष्टि योग करिए। स्थूल नयन निज दृष्टि धार जो दो, सन्मुख जोरो रे जोरी जकरी, सुख मन में बैठो तो गगन उरी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, तीसरे आंख में बैठक है। महा तहाँ से चल दीजिए रे, रास्ता मिल गया, चल दिए, आकाश में उड़ने लगे। अनेक तरह का प्रकाश, दृष्टि की धार जुटेगी। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात। बिंदु में मन को लय करके दूर का दर्शन। कौतुक देखें शैल बन, भूतल भूरि निधान। देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ देख लेंगे। किसी की मन की बात जान जाएंगे। रासमणि रानी आई, रामकृष्ण परम से कहती है ठाकुर एक भजन गा के सुनाइए। भजन गाने लगे और मुकदमा की बात सोचने लगी। दिया एक थप्पड़ गाल पर। कहा हमको कहा भजन गाने के लिए, तुम मुकदमा की बात सोच रही हो। ये डर भी नहीं लगा कि मालकिन है, रानी है, यही दरमाहा देती है, यही खिलाती है, यही कपड़ा देती है, रानी है, फांसी दिलवा सकती है। डर भी नहीं लगा, एक थप्पड़ दे दिया गाल पर। और दूसरे दिन उस सिपाही को लेकर के आ रही थी। रामकृष्ण के भांजे का, भगीना का नाम था हृदय। हृदय ने कहा मामा कल रानी को आप मारे हैं ना, वो आ रही है सिपाही लेकर के पकड़वाने के लिए। तो रामकृष्ण काली मूर्ति के पीछे चले गए। और ये जब आई, दूर में ही है, तो रामकृष्ण पर वो पीछे से कह रहे हैं आओ तो इधर कैसे आती हो, आओ तो इधर कैसे आती हो। तो उनको लगा कि काली मां कह रही है आओ तो इधर कैसे आती हो। कांपने लगी डर के मारे, गिर गई। कहती है मां हम पर क्रोध नहीं करिए, सबसे कीमती साड़ी बाजार से मंगवा करके पहनाऊंगी, सबसे ज्यादा कीमती। तो सबसे कीमती बाजार से साड़ी मंगवाती है कलकत्ते से। और वहां पुजारी तो बहुत थे। दिया का यह छीटदार साड़ी तो मां पहनती नहीं है, मां तो वैष्णव है,
सादा साड़ी चाहिए उसके लिए। रामकृष्ण पीछे से निकले, कहा हमारी माँ है, कुछ पहनाए माँ को, हम साड़ी लेकर के पहना दिया। वो खाते रहते थे और कहते थे माँ तुम भी खा लो, तुम भी भूखी हो, और माँ भी खा जाती थी। साधारण बात था मानव ध्यान। तब यह सब जब हो जाए तब दृष्टि योग। देखिए दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, किसी की मन की बात को जान जाएंगे। कहीं कुछ हो रहा है यहीं से देख लेंगे, स्वर्ग में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूक्रेन और क्या कहते हैं रूस में अभी युद्ध छिड़ गया है, वो सब भले देख सकें। स्वर्ग में क्या हो रहा है देखिएगा, बताइएगा। नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि योग हो गई है, बिंदु को प्राप्त कर लिया, दूरदर्शन, थोड़ा सा ज्योति में ऊपर चढ़िए तो थोड़ा सा आंख से ऊपर सहस्रदल कमल में जैसे जाएंगे, सब देवी देवता को देखने लगेंगे। त्रिकुटी में जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऊंचे दर्जे के देवता हैं सबका दर्शन। ज्योति मंडल धसीधाय के निरखत बैराटी हो, विराट रूप का दर्शन होगा ज्योति में ही। तब मिलेगा शब्द, तब शब्द साधन करिए, साधो शब्द साधना कीजिए। यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। तो शब्द को पकड़िए, जो शब्द परमात्मा से निकला हुआ है, जिस शब्द से यह सारी सृष्टि बनी है। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। नानक देव जी ने कहा सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। तो यह अंतिम क्रिया शब्द साधन है। शब्द साधन, शब्द साधन को अंतिम में करना चाहिए। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब गुरु महाराज के हाथ को पकड़ करके ले गए च्यूतर पर। देखा इन्होंने गुरु महाराज ने कि च्यूतर में ठेला पड़ा हुआ है। बाबा देवी साहब बोले, लाला मैंने दृष्टि योग की क्रिया 32 साल किया, तुम और 10 साल तक करना। तुमको मैं नादानुसंधान की क्रिया बता देता हूं, शब्द साधन की क्रिया बता देता हूं, लेकिन अभी 10 साल यह क्रिया करना नहीं, पहले दृष्टि योग 10 साल कर लो तब शब्द साधन करना। तो गुरु महाराज उनकी बात को मान करके 1909 ईस्वी में उन्होंने कहा, 19 में तो शरीर त्याग दिया, लेकिन विशेष रूप से गुरु महाराज शब्द साधन किए कुप्पा घाट में। कुप्पा घाट में 1933-34 ईस्वी में 18 महीना इतना साधन किए, इतना साधन किए। 7 बजे जाते थे तो 11 बजे निकलते थे, शाम में भी जाते थे 7 बजे 11 बजे निकलते थे। बहुत साधन करके गुरु महाराज ने शब्द साधन को करके परमात्मा की प्राप्ति किया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। करने धरने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, करने धरने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कहा अर्जुन हमको संसार में कुछ करना नहीं है, करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, लेकिन मैं भी कर्म में बरतता हूं। तुम देखते हो ना, मैं भी ध्यान करता हूं। गुरु महाराज भी ध्यान करते थे, इसलिए कि आप लोग हैं, आपको पोता पोती होगा, नाती नतनी होगा आप लोगों को। आप बैठिएगा ना, की करे छो दादाजी, ध्यान करे छिए, तो दूसरे दिन वो भी बैठा हुआ है, पोता है पोती या नाती या नातनी, और उसको पूछिए क्या की करे छे, ध्यान करे छिए। देखौसी हुआ ना, देखौसी हुआ ना। वो नहीं जानता है ध्यान क्या है, कुछ नहीं जानता, लेकिन देखौसी करता है। तो मतलब देखौसी करेंगे लोग, बड़े लोग जो कर्म करते हैं, छोटे लोग कर्म करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने इसीलिए ध्यान करते थे, गुरु महाराज इसीलिए ध्यान करते थे कि